सिमिलर, ठीक है। चलो, वी आर स्टार्टिंग विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टुडे, ठीक है। दिस इज इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट्स और नॉर्मल होते क्या है, देखो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कर्व आएगा। एम आई ऑडिबल? चलो देखो, यस ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल। ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ क्या होगा, कोई भी आपके पास कर्व होगा, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स। मान लेते हैं कोई एक रैंडम, ये कोई एक कर्व है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो बोलेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट इस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बोलेंगे फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होती है आपको पता है, टेंजेंट इज अ लाइन जो इस कर्व को इस पॉइंट पे जस्ट टच करे, ठीक है। टेंजेंट वो लाइन होती है जो इस कर्व को इस पॉइंट पे जस्ट टच करे, सो दिस इज टेंजेंट, ठीक है। वो पूछेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, वो बोलेंगे इस पॉइंट पे इस कर्व की नॉर्मल बताओ। तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है और उसी पॉइंट से पास हो रही होती है। सो दिस इज नॉर्मल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमें पता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स गिव स्लोप, ठीक है। इसमें अगर हम पॉइंट पुट कर देंगे x1 y1, तो मेरे को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। लेट इसको मैं m1 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1, ठीक है। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m1, ठीक है। तो क्या हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं? देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ भी नहीं, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अ लाइन, और लाइन की इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। अगर हमारे पास स्लोप हो और पॉइंट हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वही पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप यहाँ पे m1 है, x माइनस x1, बस दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट ध्यान रखना m1 कैसे हमें, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? लैग, स्लाइट लैग होगा, ज्यादा लैग नहीं है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, चलें आगे। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक किसी को कोई डाउट? गिव थम्स अप इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, और अगर डाउट है तो बताओ, जल्दी से बताओ। आज क्लियर करेंगे ये टेंजेंट है नॉर्मल, बिल्कुल कंप्लीट। नो, ठीक है। चलो देखो, अब हमारे पास टेंजेंट आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। एक चीज और पूछ सकते हैं, वो क्या, नॉर्मल और नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा और नॉर्मल की इक्वेशन। मान लेते हैं नॉर्मल स्लोप m2 है, ठीक है। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे m2 विच इज -1 अपॉन m1, ठीक है। और m1 क्या है, m1 इज दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब वही पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें अप्लाई करनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं इक्वेशन ऑफ, चलिए यही लिख देते हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगानी है, बट ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्लोप हम यूज करेंगे वो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो, बस दैट्स इट, ठीक है। चलें आगे इसको, अच्छा
विजिबल नहीं होगा आपको, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ, जल्दी से एक बार लिख लो। यहाँ तक लिख लो। ठीक है, डन। चलें आगे, चलो देखो, डन। यथार्थ डन। चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल गई, नॉर्मल पता चल गई। अब हम कुछ कंडीशंस ले रहे हैं, ठीक है। देखो, अब अगर इफ टेंजेंट जो हो ना वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, तो क्या कंडीशन होगी? तो देखो, व्हेन टेंजेंट इस परपेंडिकुलर की जगह पहले पैरेलल ले लेते हैं, इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आपको पता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? वो लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप जीरो होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई, तो व्हेन लाइन और टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाता है इन्फिनाइट, और वी कैन से डी एक्स बाई डी वाई ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन टेंजेंट इज इक्वली inclined to the axis, ये कंडीशन कुछ ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। मान लो ये कर्व है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम यहाँ पे अगर टेंजेंट फाइंड करेंगे जब टेंजेंट पैरेलल हो x एक्सिस के, ठीक है, ठीक है, तो व्हेन टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, देन क्या होता है? देन जो स्लोप होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, वो या तो +1 होगा या -1 होगा। इक्वली इंक्लाइंड किस केस में होती है? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब या तो टेंजेंट ऐसी होगी, ठीक है, या फिर टेंजेंट अगर ऐसी है तो स्लोप 1 आ गया, या फिर टेंजेंट ऐसी होगी। अगर स्लोप टेंजेंट ऐसी है तो -1, इसका लाइन का स्लोप -1, इसका स्लोप 1। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, देखो एक और, व्हेन, अच्छा, अब दो लाइंस अगर पैरेलल होती है, आपको पता है पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस मतलब आर पैरेलल, और यहाँ पे हमें कंडीशन कैसे दे रखी होगी? टेंजेंट इज पैरेलल टू सम लाइन, है ना। अगर किसी लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, तो हमें पता है स्लोप इक्वल होते हैं उनके। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा वो स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट, चलें आगे, क्वेश्चन स्टार्ट करें। आदित्य क्लास नहीं ले रहे दोनों, और आदित्य इज इन क्लास। चलो देखो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। आपको एक कर्व दे दिया, पॉइंट भी बता दिया, कर्व है वहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों फाइंड करनी। सो सबसे पहला काम है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो मैं आई एम फाइंडिंग dy बाई डी एक्स, क्योंकि y आपको गिवन है, तो dy बाई डी एक्स हो गया 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है, अच्छा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 ये आपको पता है, दिस इज dy बाई डी एक्स एट 1,3 पॉइंट दे दिया ना, उस पॉइंट पे निकालना है। अब मैं इसमें कोई भी पॉइंट पुट करूँगा, इस कर्व पे जो भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। सो मैं 1,3 पुट कर रहा हूँ। अब 3 तो मेरे को पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही पुट करना है। तो ये आ रहा है हमारे पास 4 × 1³ माइनस 18 × 1 स्क्वायर प्लस 26 × 1 माइनस 10। ठीक है, सो दिस इज 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। सो ये हो गया है 4 प्लस 26 30 माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28 विच इज 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m1, पॉइंट है हमारे पास 1,3। तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म फाइंड अप्लाई करते हैं। इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1। चलो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस x1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये है आपका x1 y1, दिस ये पॉइंट है ना जहाँ पे हमें स्लोप फाइंड करना है। सो दिस इज x1 y1। सो y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू m is 2, x माइनस x1 is 1। सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज मैं सारी टर्म्स को राइट साइड ले जा रहा हूँ। तो राइट साइड मेरे पास 2x है, y जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, प्लस 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस 3 राइट से जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिंपल। कोई डाउट है तो बताओ। What dy by dx is equal to 2। ठीक है, 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है हमारे पास। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं हम। डन, आगे चलें। स्लोप ध्यान रखना है बस। चलो डन और नॉट। चलो आगे चल रहे हैं हम। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास 2, है ना। हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। चलो देखो, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल which is m2 is minus 1 by m1 which is minus 1 by 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। therefore equation of normal is y minus y1 is equals to m2 times x minus x1
y माइनस y1, y1 क्या था 1,3, पॉइंट देख लेते हैं 1,3 है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, ये 2 लेफ्ट साइड आ रहा है, 2 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अब सब टर्म्स को लेफ्ट साइड ला रहा हूँ मैं, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज योर इज, आपको आंसर को बॉक्स में एनक्लोज करना है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई डाउट है तो बताओ। वेरी गुड, x प्लस 2y, हाँ ठीक है, गुड। चलें आगे। डन, सबको क्लियर है तो थम्स अप कर दो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट वेयर x इज 3। अब हमें थोड़ा सा मैंने लेवल इंक्रीज किया है, ज़्यादा नहीं है वेरिएशन। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बतानी है इस कर्व के लिए, उस पॉइंट पे जहाँ x 3 है। तो पहले तो मैं इस जो भी कर्व है, कोई भी रैंडमली जो भी कर्व है हमारे पास, ठीक है, इस कर्व के लिए जब x 3 है तो y की क्या वैल्यू है वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। पहले तो मेरे पास पूरा पॉइंट तो होना चाहिए ना, जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट और नॉर्मल निकाल रहा हूँ। तो x कोऑर्डिनेट तो 3 है, y कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लेते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो y क्या आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 प्लस 1। सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 3 आर 12 प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज 22। सो दूसरा y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 22। अब हमारे पास पॉइंट हो गया, देयरफॉर पॉइंट इज 3,22। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों फाइंड करनी है। तो अब वो ही प्रोसेस है, पहले स्लोप फाइंड करते हैं। जल्दी से मेरे से पहले कौन करके बताएगा? अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स 10 आ गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स इज 2x। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको मैं m1 से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट है हमारे पास 3,22, ठीक है। सो अब मैं इसमें x की वैल्यू 3 पुट करूँगा। सो 2 टाइम्स 3 स्लोप, एक सेकेंड, हाँ, सो 2 टाइम्स 3 तो 6 आएगा। स्लोप इज 6, ठीक है, स्लोप इज 6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। टेंजेंट इज y माइनस y1, y1 इज दिस, ठीक है, दिस इज x1 y1 है ना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1, x माइनस x1। सो y माइनस 22 इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो सारी टर्म्स को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ। सो 6x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 4 भी आएगा ना, यहाँ पे प्लस 4 इज 10, ठीक है, इसको 10 लिख देते हैं हम, ठीक है। देखो दिस इज 10, ये भी हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया हमारे पास कितना, कितना हो गया 30,
ठीक है, ठीक है। सो सारी टर्म्स को राइट साइड ले जाएंगे हम। 10x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये आंसर है इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर। चले आगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नॉर्मल, जल्दी से नॉर्मल निकाल लो। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास। m1 10 है तो m2 क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 is -1 by m1 which is -1 by 10. Therefore equation of normal, ठीक है, पॉइंट था 3,22 ना, हाँ 3,22, पॉइंट इज 3,22। सो ये x1 y1 और ये है m2। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x1। सो 10 को लेफ्ट साइड ऊपर ले आते हैं यहाँ। सो ये हो जाएगा 10y माइनस 220 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड, x प्लस 10y minus 223 is equal to 0. This is required equation of normal. कोई डाउट है तो बताओ। वेरी गुड। Done? Any doubt in this? No doubt? चलें आगे। बेटा राहुल, ये नो डाउट आप कैसे शो करते हैं? चलो कोई बात नहीं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। At what point will the tangent to the curve be parallel to x-axis? पहले तो हमें फाइंड करना है पॉइंट, जिस पॉइंट पे, ये 2008 का क्वेश्चन है, जिस पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दीज पॉइंट। दीज पॉइंट का मतलब है हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हो। ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। सो ये कोई कर्व है, कोई भी रैंडम कर्व, ठीक है, हो सकते हैं 2-3 पॉइंट। मान लेता हूँ एट x1 y1 जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। रफ डायग्राम खुद के लिए, खाली ये आप बनाना चाहो तो बना लेना, देखो ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम है मैं dy/dx फाइंड करता हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होना चाहिए। सो dy/dx फाइंड करते हैं, इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स 3x स्क्वायर है ना, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ठीक है, तो एट x1 कॉमा y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx एट x1 y1। ठीक है, ये पुट करते हैं x1 तो ये आ गया 6x1 स्क्वायर माइनस 30x प्लस x1 प्लस 36। ठीक है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू
ज़ीरो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 6x1 स्क्वायर माइनस 30 टाइम्स x1 प्लस 36 शुड बी इक्वल टू 0। 6 से रिड्यूस कर दो, x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो x माइनस x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू 2 एंड x1 इज इक्वल्स टू 3। तो अब 2 पॉइंट्स आ रहे हैं बेसिकली, x की 2 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स होंगे। लिटिल थम्स अप, अच्छा ठीक है। 2 पॉइंट्स, x की 2 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स होंगे। चले देखें 2 पॉइंट्स। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से लिख लो। क्लियर है सबको यहां तक? चलें आगे। थम्स अप, क्लियर। चलो वेयर इज योगेश? योगेश नहीं अटेंड कर रहा लाइव? चलो देखें नेक्स्ट आगे। सो हमें ध्यान रखना है y है 2x क्यूब, लिख लेते हैं हम 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21। सो y इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21 है ना। और x के हमारे पास दो, x1 आया था हमारे पास 2 and 3। सो x1 इज 2 एंड x1 इज 3। चलो देखो 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21, ठीक है ठीक है। सो पूरा पॉइंट निकाल लेते हैं ना। व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 2, सो y1 जो पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा 2 टाइम्स 2 क्यूब। ऐसा क्यों आ रहा है देखो, अब ये जो हमारा जो पॉइंट आया ना, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया, एक बार 2 है और एक बार यहाँ पे x का x कोऑर्डिनेट 3 है। यहाँ पे भी टेंजेंट अगर मैं बना रहा हूँ तो वो पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है। ऐसे 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मेरे को इस इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा। तो x की जगह मैं 2 पुट करके देख रहा हूँ इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, और 3 पुट करके भी देख रहा हूँ क्या है। लेट अस सी, चलो आगे। सो x की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 15 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 2 माइनस 21, ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 टू ज़ा 72 माइनस 21, ठीक है। सो 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 21, तो ऐड कर देते हैं तो हो गया 88 माइनस 81, सो दिस कम्स आउट टू बी 7। सो एक पॉइंट आ गया 2,7, ठीक है। एक और पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 3, y1 क्या हो जाएगा, y1 हो गया हमारा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 3 माइनस 21, ठीक है। सो ये हो गया 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 3 ज़ा 108 है ना, माइनस 21, दिस इज 54 माइनस 15 9 ज़ा 135 प्लस 108 माइनस 21, प्लस आपस में ऐड कर देते हैं तो ये हो गया
154 162 माइनस आपस में ऐड कर देते हैं 156, ठीक है। तो ये दिस कम्स आउट टू बी 162 है, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 6। सो जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो है 3,6। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अच्छा, राहुल ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली है, ठीक है। 2,7 3,6, वेरी गुड। देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था, एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब हमारे पास पहला पार्ट हो गया, एट दिस एंड दिस पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एट दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। अब हमें पता है टेंजेंट तो पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो स्लोप यहाँ पे भी ज़ीरो है, स्लोप यहाँ पे भी ज़ीरो है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या हो रही है, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, हमें पता है ना, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। x1 यहाँ पे है हमारे पास 2, है ना। तो बट वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना, और y इज इक्वल टू 7। इसका डायग्राम भी बना के बताता हूँ मैं अभी आपको, है ना। देखो, अब यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 6 इज इक्वल टू m इज 0 x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल जैसा हमने कर्व बनाने की कोशिश की थी वैसा ही कर्व बन रहा है एक्चुअल में। कैसे, देखो अभी देखें, कर्व हम बनाते हैं दूसरे पेन से, ठीक है। सो देखो, ये कुछ है हमारे पास 2,7, तो कर्व पे एक पॉइंट आ रहा है 2,7 और दूसरा पॉइंट है 3,6, तो दैट मीन्स कर्व कुछ ऐसा है। अभी ये यू जा रहा है और ये यू जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, दिस इज टेंजेंट, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7, और जब 3,6 पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 6, ठीक है। डायग्राम वैसे बोला नहीं है क्वेश्चन में, बट फॉर मोर क्लैरिटी ये आप समझ लो, इमेज बननी चाहिए माइंड में। इमेज बनने लगेगी तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट और क्लियर है सब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डन, ये सबका हो गया। नेक्स्ट, यथार्थ डन, सिमर बेटा अपने आप से यस नो, इतना डिले नहीं है, मेरे को पता चल रहा है। चलो देखो आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व पैरेलल टू दिस लाइन। बताओ कैसे करें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, है ना। इंक हम यूज करते हैं रेड, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड। ओहो, योगेश भी यही है क्या? चलो देखो इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो एक कर्व है हमारे पास और वहाँ उस नॉर्मल जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। ऑटो करेक्शन,
चलो देखो, सो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। पहले उसके लिए हमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करें? अब यहाँ पे तो हमारे पास इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन इज 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, सो लेट नॉर्मल इज parallel to given line at p x1 y1। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो पैरेलल है ना, गिवन लाइन के। सो अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल पैरेलल है गिवन लाइन के, ये पॉइंट इस फर्स्ट इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक है, इसी कर्व पे लाई कर रहा है ना ये पॉइंट, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इसको लिख दो। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, ये आ गया। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं। एक इक्वेशन इसका भी यूज आएगा आपका आगे। सो हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन आता है आप सबको होपफुली। सो 3x² का डिफरेंशिएशन होगा 6x, यहाँ पे dx बाई dx 1 है ना, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx। सो dy बाई dx कम्स आउट टू बी 6x अपॉन 2y विच इज 3 टाइम्स x बाय y। ठीक है, अब देखो, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट लिख देते हैं, एट x1 y1 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई dx एट x1 y1 है ना, विच इज m1। तो ये है 3 टाइम्स x1 बाय y1। इस पॉइंट पे स्लोप क्या आ रही है? 3 टाइम्स x1 बाय y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? वैसे डायरेक्ट लिख सकते थे स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको आती है तो, बट क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे ही लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो m2 विच इज -1 बाय m1। सो दिस इज माइनस y1 बाय 3x1। ठीक है, ठीक है, इसको हम सेकंड दे देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, वो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, तो अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं। ये लाइन हमें गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में या किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू -x प्लस 4, y इज इक्वल टू -1 बाई 3x प्लस 4। तो इस लाइन का स्लोप आ गया है हमारे पास -1 बाई 3। ठीक है, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द given line, therefore slope of normal will be equal to -1 बाई 3। मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशंस लिखवा दी थी, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसके स्लोप के। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आ रहा है वो है हमारे पास -y1 अपॉन 3 टाइम्स x1। दिस शुड बी इक्वल टू -1 बाई 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू x1। इसको हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? अब मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से पॉइंट फाइंड करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है और थर्ड इक्वेशन ये आ गई। बेसिकली मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई और दो वेरिएबल्स है x1 y1। अभी x1 y1 वेरिएबल है जब तक उनकी वैल्यू नहीं आ रही है ना। सो फ्रॉम 1 and 3 हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन में y1 इज इक्वल टू x1 आया है ना। तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3
अच्छा वो था 3 टाइम्स x1 स्क्वायर, y1 की जगह मैं x1 ही पुट कर देता हूँ, माइनस y1 स्क्वायर था और मैं y1 की जगह x1 ही पुट कर रहा हूँ, तो माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। सो ये हो जाएगा 2x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और वी कैन से x1 स्क्वायर इज इक्वल, नहीं 2x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और x1 आ गया है आपके पास प्लस माइनस 2, x1 प्लस माइनस 2 है। सो सिंस y1 x1 के इक्वल था, सो व्हेन x1 is equals to, when x1 is equals to 2, when x1 is equals to 2, तो y1 भी 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने थर्ड इक्वेशन में देखा था y1 is equals to x1 था, ठीक है। सो एंड व्हेन x1 is equals to -2, y1 भी आ जाएगा -2, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन एक बार वापस रीड करते हैं, क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। तो पॉइंट आ गए, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है ही, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, m2 है हमारे पास, और दो पॉइंट्स आ गए, तो दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी, दो नॉर्मल्स बन रही है यहाँ पे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 विच इज -1/3 है ना, चेक कर लो, हाँ ठीक है। सो एट x1 y1 इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो रही है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। सो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है, लेफ्ट साइड ले आते हैं हम, x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। यस राहुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जो डिलीट कर दिया आपने कमेंट। चलो देखो, एट -2 -2 भी निकाल लेते हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो रही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ क्लियर ना हो तो पूछ लेना। y माइनस y1, तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप तो -1/3 ही है, x माइनस x1, x1 भी -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू -x -2 है ना, लेफ्ट साइड ले आते हैं, x प्लस 3y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दो रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of tangent and normal to the curve at the point where it cuts the x-axis। बताओ, जब वो x एक्सिस को कट कर रहा है कर्व, जब x एक्सिस को कट कर रहा है तो y क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए जब कोई कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है, अगर कोई भी कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है।
So when curve cuts x axis, its y coordinate, oops, y coordinate should be equal to 0. तो y 0 पुट करते हैं, फाइंड करते हैं, y 0 पुट करते हैं, फाइंड करते हैं x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, तो y की वैल्यू कर्व में 0 पुट कर दो, तो 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया है, देयरफॉर पॉइंट इज 7,0. ठीक है, तो ये x1 y1 आ गया है, जहाँ पे हम टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करते हैं. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. इस कर्व पे जहाँ एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पे जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास. ठीक है, अब वही काम है, पॉइंट है हमारे पास, स्लोप फाइंड करना है. स्लोप फाइंड करना कैसे, स्लोप फाइंड करें, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगा लो, लगा ले. चलो देखो, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. फर्स्ट इस इक्वेशन को मैंने 1 नेम दे देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो आप. चलो ओपन कर देते हैं एक बार के लिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5. ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एज इट इज y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, 7 का 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चलो देखो, तो अब dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, dy बाय dx और इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरा y टाइम्स राइट साइड चला जाएगा, y टाइम्स 2x माइनस 5 और ये डिवाइड में आ जाएगा ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, dy बाय dx आ गया, पॉइंट आ गया, तो स्लोप फाइंड करते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट which is m1, this is equals to dy by dx at 7,0. तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तो 1 अपॉन, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, y 0 होते ही, 1 अपॉन x की वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 7 प्लस 6. ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 5 7 जा 35 प्लस 6, तो कितना हो गया, 1 अपॉन 55 माइनस 35 20. तो m1 आ गया है 1 अपॉन 20, माइनस 2/5 कैसे आ गया. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, राहुल, एनी डाउट. किसी को कोई डाउट. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है ना. पॉइंट आ गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, देयरफॉर आई एम राइटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. पता है ना आपको क्या होती है, y माइनस y1 है 0 इज इक्वल टू m इज 1/20, x माइनस x1 है 7. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, और यू कैन से x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, नॉर्मल की भी अभी फाइंड करते हैं. ठीक है, यहाँ तक लिख लो, कोई डाउट है तो बताओ.
एनी डाउट? चलें आगे। यस, चलो देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया m1, स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल which is m2 is -1 by m1, this is -1 by 20, m1 20 था ना, वापस चेक कर लेते हैं, नहीं m1 1 by 20 था आई थिंक, हाँ m1 1 by 20 था, तो ये हो जाएगा 1/1 by 20 मीन्स -20, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y1, y1 था 0 is equal to m2, m2 is -20, x minus x1 is 7, ठीक है। so y is equal to -20x minus minus plus 7 2 ज़ा 140 है ना, तो सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं हम, so 20x plus y minus 140 is equal to 0, this is required equation of normal, is required equation of normal। कोई डाउट है तो बताओ, ऐसे ही आपको एग्जाम में बॉक्स बना के लिखना होता है, ठीक है। कोई डाउट और करें क्वेश्चंस? या अब आप प्रैक्टिस करेंगे? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट t on the curve x is equal to a times sin cube t and y is equal to b times cos cube t। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब x भी किसी एक वेरिएबल t की टर्म्स में दे दिया, y भी किसी वेरिएबल t की टर्म्स में दे दिया। अब यहाँ पे हम क्या करें, देखो, अब पॉइंट भी उन्होंने कहा t, तो t की जगह इसका मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट t ही पुट करोगे तो यही आएगा, है ना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट t पुट करोगे तो यही आएगा, है ना, तो पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो अब हम पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, सबसे पहला काम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें dy बाय dx फाइंड करना है। वो कैसे आएगा, वो आएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म देख चुके हैं, पता है ना सबको। सो dy बाय dt क्या होगा, dy बाय dt विल बी b टाइम्स कॉस क्यूब का होता है 3 कॉस स्क्वायर t, प्रोडक्ट रूल लगो, सो चेन रूल लगेगा ना, 3 कॉस स्क्वायर t, कॉस का होगा माइनस साइन, है ना, माइनस साइन t, ऐसे ही t का तो 1 dx बाय dt, तो दिस इज a, साइन क्यूब का होगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन का होगा कॉस t, dt का 1। सो ये फाइंड करते हैं हम, ये आ रहा है हमारे पास कितना, dy बाई डी टी इज -b3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन a3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, साइन से ये साइन कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ठीक है। क्या बच रहा है अब हमारे पास, दिस इज -b बाय a टाइम्स कॉस अपॉन साइन विच इज कॉट t, ठीक है। तो स्लोप आ गई अब हमारे पास,
देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट which is m1 is dy by dx at t यही आएगी माइनस b by a cot t, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्योंकि t पॉइंट पे चाहिए, t पॉइंट जब आप इसमें पुट करोगे t तो t में x कोऑर्डिनेट यही रहेगा, y कोऑर्डिनेट भी यही रहेगा, तो पॉइंट यही है, x1 ये है, y1 ये है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब t एंड y इज इक्वल्स टू b cos क्यूब t इज y माइनस y1 दिस इज x1 y1 है ना, y माइनस y1 को मैं लिख रहा हूँ b cos क्यूब t, ठीक है, इज इक्वल टू m1 है माइनस b बाई ए cot t, cot को चलो इसको cos अपॉन साइन ही रहने देते हैं, cot इज cos t अपॉन साइन t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम, ठीक है, इंटू x माइनस x1 इज a साइन क्यूब t, a साइन क्यूब, डाउट है PNC में, ठीक है, ले लेंगे। देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है a साइन t टाइम्स y माइनस a इंटू बी साइन t कॉस क्यूब t इज इक्वल टू माइनस b कॉस t टाइम्स x प्लस a इंटू बी साइन क्यूब t कॉस t, ठीक है। अब सारी टर्म्स को मैं ले जा रहा हूँ लेफ्ट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड मेरे पास हो रहा है b cos t टाइम्स x, ये आया लेफ्ट साइड, तो b cos t टाइम्स x ये मेरे पास है ऑलरेडी, प्लस a साइन t टाइम्स y, ठीक है, और मेरे पास देखो ये मेरे पास ऑलरेडी है माइनस ए बी साइन t cos क्यूब t, और ये वाली टर्म जब लेफ्ट साइड आएगी तो अगेन माइनस ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो? चलो इसके आगे देख रहे हैं अब हम, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लो, मिस मत करो। सो b cos t है ना, b cos t टाइम्स x प्लस a साइन t टाइम्स y माइनस ए बी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से मैं माइनस ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विच इज़ 1, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विच इज़ 1 है ना, ये तो 1 हो जाएगा। तो अब आ गई मेरे पास इक्वेशन b cos t x प्लस a साइन t टाइम्स y, ये तो 1 हो गया। अभी इस टर्म को मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ, इज इक्वल टू ए बी साइन टी कॉस टी, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, डिवाइडिंग बाय ए बी साइन टी कॉस टी, सो डिवाइडिंग, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडिंग बाय ए इंटू बी साइन टी कॉस टी, सो ये आ जाएगा मेरे पास b cos t कैंसिल होगा, x अपॉन a साइन t प्लस y अपॉन b cos t और राइट साइड 1 रह जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है? ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप खुद फाइंड करो और डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है।
चलें आगे, बस इसको अभी हम यही फिनिश कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और चीज़ें आ जाएगी। जो नहीं आएंगे क्वेश्चंस आप मेरे को बता देना, उनके डाउट्स हम ले लेंगे, ठीक है। साथ साथ कर